हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 19 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे रिसिप्ट एंट्री करना। जो हमारी पिछली टैली की क्लास थी उसमें हमने सीखा था सेल्स एंट्री करना और परचेस एंट्री करना। टैली को हमें सीक्वेंस वाइज सीखना चाहिए। पहले हमें परचेस एंट्री सीखनी चाहिए, उसके बाद हमें सेल्स एंट्री सीखनी चाहिए, उसके बाद हमें रिसिप्ट एंट्री सीखनी चाहिए। तो पहले आपको परचेस एंट्री सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप सेल्स एंट्री सीखेंगे, उसके बाद आप रिसिप्ट एंट्री सीखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज को परचेस करेंगे तभी सेल कर पाएंगे। जब आप उसे सेल करते हैं तब आप उसे उधार में भी सेल्स कर सकते हैं और यहाँ पर कैश में भी सेल्स करते हैं। तो उसके बाद जो आपका पेमेंट आएगा वो रिसिप्ट में आएगा। तो आज की इस टैली क्लास में हम सीखेंगे रिसिप्ट एंट्री। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, तो वहां पर हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे टैली विंडो में आते हैं तो यहाँ पर हम नोट करेंगे नेम ऑफ कंपनी में हमें यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। जैसे हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो हमें यहाँ पर आना है अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि यहाँ पर हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए हमारी एक शॉर्टकट की होती है वी, या फिर हम एरो की हेल्प से भी अकाउंटिंग वाउचर में आ सकते हैं। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो में, और जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर वाउचर मोड ओपन होता है तो पेमेंट वाउचर होता है। और अगर हमें यहाँ पर से रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो F6 बटन हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो यहाँ पर मैं F6 बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर F6 बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप नोट करेंगे हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर की विंडो में। जैसे हम रिसिप्ट वाउचर की विंडो में आते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है रिसिप्ट वाउचर का। यहाँ पर हमें आना है बटन बार में और एक बटन प्रेस करना है F12 कॉन्फ़िगरेशन बटन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम माउस से इसमें क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करेंगे F12। जैसे हम F12 बटन प्रेस करते हैं तो हम रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, इसकी विंडो में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर को हमें यहाँ पर कर देना है नो। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसे नो। यहाँ पर टाइप करना है हमें। टाइप करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर से हमें कर देना है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, हमें यहाँ पर कर देनी है यस। तो यहाँ पर हम यस जैसे टाइप करेंगे उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कंट्रोल ए से हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें विंडो देखने को मिल जाएगा। जो हमारी ये एंट्री होगी ये क्रेडिट एंड डेबिट में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम स्कीप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इस विंडो से हम बाहर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जैसे आते हैं फिर से हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। एंटर बटन हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर की विंडो में और यहाँ पर हमारा क्रेडिट एंड डेबिट का मोड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें लेजर के अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जिससे हमने पैसा लेना है। यहाँ पर आप नोट करेंगे बहुत सारे हमें लेजर देखने को मिल जाएंगे, अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर केवल परचेस अकाउंट 00% से ही केवल पेमेंट लेना है, मतलब वहां से हमें रिसिप्ट करना है पेमेंट, क्योंकि उसने पेमेंट दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसने पेमेंट दे रखा है, तो उसके लिए मैंने एक डेटा रेडी किया है। यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे कमलेश से हमें इतना अमाउंट रिसिप्ट हुआ है 1 लाख कैश में और चेक में 50,000। और आनंद ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड से हमें 415 रुपए कैश में यहाँ पर रिसिप्ट हुए हैं। और दूसरी बार हमें मिला है 1,70,000 3,40,000 का पेमेंट हमें रिसिप्ट हुआ है। तो उसने पेमेंट कैश में भी किया है और यहाँ पर चेक में भी किया है और बैंक के द्वारा भी यहाँ पर ट्रांसफर किया है। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे टैली में, तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में। अब आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा, जब भी आप रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो पहले से ही आपने उसे गुड्स यहाँ पर सेल किए होंगे उधार में। जो आपने उधार में गुड्स बेचा है उसका जो पेमेंट बचा होगा वो आप अभी रिसिप्ट कर रहे हैं, उसी की आपको एंट्री करनी है। तो हम उसे कैसे करेंगे रिसिप्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें उनके अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करने वाले हैं, तो हम अपने डेटा में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे आनंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की। 415 रुपए हमने इससे रिसीव कर रखे हैं और इसकी एंट्री करनी है। तो हम टैली में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे
पर्टिकुलर्स में, और यहाँ पर से हम आनंद ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे या हम स्टार्टिंग के 1-2 लेटर टाइप करेंगे। तो हमने टाइप किया आनंद। जैसे हमने आनंद टाइप करते हैं, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आनंद ट्रेडर्स लिमिटेड हमें देखने को मिल जाएगा। एंटर करेंगे और नोट करेंगे करंट बैलेंस 415 रुपए आनंद ट्रेडर्स ने हमारे देने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे 415 रुपए। ठीक है। जब भी आप किसी भी अकाउंट की यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, जैसे आप नेम सिलेक्ट करते हैं तो अमाउंट क्रेडिट साइड को आपको देखने को मिलेगा, एंटर आपको करना है। नोट करेंगे जैसे आप क्रेडिट में यहाँ पर अमाउंट डालते हैं, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में आएंगे। जो यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट हुआ है, कैश में रिसिप्ट हुआ है या बैंक से रिसिप्ट हुआ है, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे आनंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 415 रुपए हमें प्राप्त हुआ है कैश में। तो हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कैश। जैसे हम यहाँ पर कैश टाइप करते हैं, नोट करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश का अकाउंट पहले से ही बना होता है टैली में, तो यहाँ पर आपको इसका लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कैश को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे 415 रुपए डेबिट साइड में आ जाएंगे, आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपको नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं और एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक नॉर्मल सी एंट्री रहेगी यहाँ पर, इसमें हमने केवल अमाउंट को रिसिप्ट करना है और उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये अमाउंट यहाँ पर रिसिप्ट हो गया है। हम इसकी बटन प्रेस करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पर से जाएंगे हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे अकाउंट बुक में और यहाँ पर हमें जाना है लेजर में। ठीक है, लेजर में जाके हमें एंटर करना है आनंद ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड से हमने यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव किया है, इसके लिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर आप नोट करेंगे आनंद ट्रेडर्स को हमने 415 में सेल्स, जिसमें 0% जीएसटी टैक्स था, और रिसिप्ट हमने 415 रुपए किए हैं और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर सेल्स कर रखी है, तो एंटर करेंगे इसमें इस एंट्री में। तो नोट करेंगे हमने यहाँ पर शुगर बिस्किट और सोप यहाँ पर सेल्स कर रखे थे और जिसका अमाउंट था 415 रुपए। ठीक है, इसकी बटन प्रेस करेंगे और फिर से हम आएंगे यहाँ पर से लेजर वाउचर में और यहाँ पर से हम कैश में जाएंगे फिर से और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो भी आपने एंट्री की थी वो आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। इसकी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से हम बाहर आएंगे, फिर से हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और सेकंड हम यहाँ पर रिसिप्ट एंट्री करने वाले हैं। तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे। अब हम यहाँ पर कमलेश अकाउंट की रिसिप्ट एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे उसने कैश में 1,00,000 रुपये और चेक में 50,000 रुपये पेमेंट कर रखा है कमलेश ने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे। टैली में जाने के बाद यहाँ पर से हम कमलेश को सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। तो नोट करेंगे कमलेश का अकाउंट यहाँ पर बना होगा पहले से ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो की हेल्प से यहाँ पर कमलेश अकाउंट में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और नोट करेंगे यहाँ पर क्रेडिट में हमें अमाउंट टाइप कर देना है। तो हम अपने डेटा में फिर से जाएंगे और अमाउंट जो है यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट टाइप करना पड़ेगा। 1,00,000 रुपये है और 50,000 है, तो 1,50,000 हमें यहाँ पर टैली में टाइप करने पड़ेंगे। तो हम टाइप कर देंगे 1,50,000 अमाउंट हमें टाइप कर देना है। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे डेबिट साइड में और जो हमने पहले कैश रिसीव किया है कैश को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे। कैश में हमने 1,00,000 रुपये लिया है तो यहाँ पर हम कैश करेंगे। कैश जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट आ जाएगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जितना हमने कैश यहाँ पर रिसीव किया है उतना ही हम यहाँ पर कैश डालेंगे। तो डेटा में जाएंगे, कैश हमने रिसीव किया है 1,00,000 रुपये, तो यहाँ पर हम 1,00,000 टाइप कर देंगे और उसके बाद करेंगे एंटर। उसके बाद हमें बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट का लेजर है नहीं, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। एक चीज आप नोट करेंगे, जैसे मैं डेटा में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कमलेश ने चेक में पेमेंट कर रखा है, फिर भी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और डायरेक्ट ही हम यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी बैंक का अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप हम ले लेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट करके हमें एंटर कर देना है और यहाँ पर हम आएंगे
अकाउंट नंबर में यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें IFS कोड टाइप कर देना है बैंक का। तो यहाँ पर हम IFS कोड टाइप कर देंगे बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए टाइप कर रहे हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे, ब्रांच हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और सेट चेकबुक हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक का एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर मैं केवल टाइप कर देता हूँ उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उत्तराखंड टाइप कर दिया है। उसके बाद कंट्री यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इंडिया, और यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उत्तराखंड सिलेक्ट किया है, आप उत्तर प्रदेश या फिर जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर से आप उसका पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ से आप GST नंबर भी फिल कर सकते हैं अगर आपके पास है। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने लेजर एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आप नोट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा अमाउंट। एंटर करेंगे और यहाँ पर से हम कमलेश अकाउंट में जो भी हमने ट्रांजेक्शन कर रखा है, तो यहाँ पर हमने चेक में किया था, तो यहाँ पर चेक सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर से अमाउंट हम दे देंगे। तो अमाउंट है 50,000, चेक में हुआ था। और यहाँ पर इंस्टेंट नंबर आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टेंट डेट, ठीक है। और यहाँ पर से बैंक, तो जैसे बैंक में आएंगे तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रखेंगे बैंक में। तो नॉट एप्लीकेबल में आएंगे, आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहेगा। नरेशन अगर आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्किप बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर आप आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर से आपको आना है अकाउंटिंग बुक में और यहाँ पर आना है लेजर में, ठीक है। लेजर में आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे कमलेश अकाउंट में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है कमलेश अकाउंट में, एंटर करेंगे। तो कमलेश अकाउंट से कितना हमें रिसिप्ट हुआ है, अभी कैश रिसिप्ट हुआ है या फिर कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ है, तो इसमें आएंगे एंटर करेंगे। तो नोट करेंगे यहाँ पर कमलेश अकाउंट में हमें 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 1,00,000 कैश में और 50,000 चेक से रिसीव हुए हैं अमाउंट। तो यहाँ पर 1,50,000 रुपये अमाउंट रिसीव हुए हैं, ठीक है। इसकी बटन प्रेस करेंगे और फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। हमें एक और एंट्री करनी है रिसिप्ट की, तो इसके लिए हम आप जाएंगे डेटा में, कमलेश अकाउंट है, ठीक है। हमें दोबारा इसका कैश रिसीव हुआ है 1,70,000 और बैंक से रिसीव हुआ है 3,40,000। तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में, रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ पर से हम कमलेश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर से हम टोटल अमाउंट को टाइप कर देंगे, ठीक है, जितना भी हमें रिसिप्ट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर से हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे अपना अमाउंट, ठीक है, 1,70,000, ठीक है। ये टाइप करने के बाद प्लस करेंगे और 3,40,000 हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। तो इतना अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीप्ट हुआ है 5,10,000। तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 5,10,000, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे अमाउंट और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमें कैश में कितना रिसीप्ट हुआ है और बैंक से कितना रिसीप्ट हुआ है ये भी हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कैश टाइप कर देंगे और कैश जैसे टाइप करते हैं यहाँ पर हमें अमाउंट टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा में। जैसे हम डेटा में जाते हैं तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 1,70,000 कैश में यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 1,70,000 और टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बैंक का दूसरा पेमेंट है हमारा। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 3,40,000 यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट से प्राप्त हुआ है, ये ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर हम चेक ले सकते हैं अदरवाइज, या फिर हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर अदर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम अदर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। 3,40,000 अमाउंट है, ठीक है। इंस्टेंट नंबर हम दे सकते हैं और यहाँ पर से हम डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर से हम बैंक नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे हम आ जाएंगे यहाँ पर नरेशन में और एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट हमें कर लेना है, तो एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे जो भी हमने यहाँ पर एंट्री कर रखी है, अगर हम उसे देखना चाहते हैं
तो इसकी बटन प्रेस करेंगे और हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। डिस्प्ले में हमें यहाँ पर जाना है, उसके बाद हमें जाना है अकाउंट बुक पे, उसके बाद हमें जाना है लेजर में, ठीक है। और यहाँ पर से हम जिस भी एंट्री को देखना चाहते हैं उसे हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर कमलेश अकाउंट में। यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें रिसीव हुआ है फर्स्ट बार में कैश 1.5 लाख रुपये और सेकेंड बार में हमें हुआ है कैश जितना हुआ है 5,10,000 रुपये। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो उसने अभी देने हैं 96,352.86 रुपीज़ अभी उसने देने हैं। अगर जब वो इतना पेमेंट करेंगे तभी उसका यहाँ पर क्लोजिंग अकाउंट होगा, ठीक है। तो अभी पेमेंट इसका इतना बकाया है। और यहाँ पर आप नोट करेंगे 2 बार हमें उससे पेमेंट यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है। एक बार हमें 1,51,000, एक बार में 1,50,000 और दूसरी बार में 5,10,000 अमाउंट उससे रिसीव्ड हुआ है। जो यहाँ पर सेल हो रखी है 7,56,352.86 रुपीज़ की यहाँ पर हमने उसे सेल कर रखी है। उसने यहाँ पर केवल 6,60,000 रुपये यहाँ पर अभी पेमेंट कर रखे हैं और इतना पेमेंट उसने अभी देना है। तो कुछ इस टाइप से हम टैली में रिसिप्ट की एंट्री करते हैं और कुछ इस टाइप से हम उन्हें देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई क्लास में।